मैं दुकान से रिचार्ज करवाया है सिम में। कंपनी के रोज़ फ़ोन आ रहे रिचार्ज करवा लो, रिचार्ज करवा लो। बैठ जाती हूँ। खींचने फोटो दूसरा देख तो मर गया गया तो कौन सा पराठा? ये वाले यहाँ जो बनाते थे पराठे। गया। दूर चला गया। इधर हम सब्जी मंडी आए हैं। इधर सब्जी मंडी से पापा जी को ना खीरे खरीदने थे, कोई देसी खीरे बोल रहे थे, बट यहाँ पर काफ़ी घूमे बट नहीं मिले। फिर कुछ और लेना भी नहीं था क्योंकि अभी हमारे घर में छोले, राजमा, दालें बहुत कुछ रखा हुआ है, तो अभी सब्जियाँ नहीं बनाएंगे हम पल्सेस ज़्यादा बनाएंगे थोड़ा टाइम। तो अभी वापस चल रहे हैं यहाँ से। अब फिर सीधा हम जाएंगे विहान के स्कूल, विहान को पिक करते हुए जाएंगे। और पता नहीं क्यों हर सर्दियों में मेरा यही रहता है कि ना मेरे पास स्वेट शर्ट्स बहुत सारी हैं, बट मुझे ये ग्रीन वाली कुछ ज़्यादा ही पसंद रहती है। मैं ये वाली बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, हो जाता है ना कई बार। और वहाँ पर ना जब हम छोले ले रहे थे तो फिर पापा जी उस टाइम ये बात कर रहे थे कि जो पीछे एक रेहड़ी मैंने आपकी कोई इशारा करके दिखाई थी ना, वो रेहड़ी, वो जो अंकल थे वो एक्सपायर हो गए थे, जो वहाँ पर खाना बनाया करते थे। जैसे ये एक रेहड़ी तो ये थी जहाँ पर बिहारी के छोले मिलते हैं, उसे पीछे वाली रेहड़ी पे जो अंकल थे उनका मतलब वो एक्सपायर हो गए थे। बस यही बात बता रहे थे कि यहाँ पर रेहड़ी देखो बंद पड़ी है, अब ऐसे कुछ बात कर रहे थे। और यहाँ पापा विहान बहुत खुश हो रहा था कि आज तो देखो, कभी नानू आते थे विहान को लेने स्कूल से, कभी मम्मी आती थी, आज दोनों आ गए, मैं भी थी और नानू भी थे। तो विहान बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो यहाँ स्कूल से मैं सीधा विहान को बाद में खाना वगैरह खिला के ट्यूशन भेज दिया था। और आज देखो भाई मैं जिम आई हूँ और मेरे जिम के बाहर देखो शादी हो रही है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे जिम ऊपर का जो फ्लोर है वो जिम है और नीचे का फ्लोर है वो कम्युनिटी सेंटर है। और मैंने उस दिन आपको बोला था ना यहाँ शादियाँ होती हैं, और ये देखो आज हो भी रही है शादी, तो बुकिंग होगी। तो यहाँ मैं एंट्रेंस करा तो मैंने था कि मुझे जिम जाना है, तो फिर अंदर जिम के लिए रास्ता तो यही वाला है ना सेम। तो जब मैं एंटर करने लगी तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट तो रहता ही है ना कि चलो हम भी देखते हैं। शादी की डेकोरेशन चल रही थी, खाना पीना मतलब की तैयारियाँ चलने लग रही थी। तो ये मैरिज हॉल है यहाँ का, हमारी ही सोसाइटी का स्पेशल है ये। तो यहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टेज भी देख ही लेती हूँ दूल्हा दुल्हन की। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये शादी है या रिसेप्शन भी हो सकता है, कि शादी के बाद जैसे पार्टी देते हैं ना रिसेप्शन की, बट कुछ भी हो, क्योंकि मुझे फेरों का मंडप नहीं नज़र आया। आपको दिखाओ वीडियो में तो बताइएगा कि फेरों का अरेंजमेंट कहाँ पर है, इसमें वो नहीं दिख रहा था मुझे। तो फिर मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मे बी ये कोई रिसेप्शन पार्टी हो। ये देखो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो फिर हमारा जिम आ जाता है। और अभी मेरे को ना जिम जाने का बिल्कुल मेरा ना रूटीन बन ही नहीं रहा है पिछले काफ़ी दिन से। 20 दिन हो चुके हैं जिम शुरू हुए यहाँ पर। और मैं कितना गई हूँ, मुश्किल से 6 दिन गई होंगी, 5 या 6 दिन जिम, क्योंकि आधे टाइम तो मेरा हॉस्पिटल में ही निकला है। कभी कई दिन तो हॉस्पिटल में मम्मी के साथ थी, फिर कभी जाना वैसे भी पड़ ही जाता है। तो अभी रेगुलर मैं हो नहीं पाई हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि दिसंबर महीने में मैं पूरा अच्छे से रेगुलर जिम जा सकूँ, क्योंकि ना मेरा सर्दियों में ना हर बार वज़न बढ़ता है मेरा, हमेशा
हमेशा से है, मेरा 4-5 किलो वज़न सर्दियों में गेन हो जाता है, जो मैं गर्मियों में वेट फिर लूज़ कर लेती थी। बट इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को बस बढ़ने नहीं देना, कुछ भी हो जाए मेरे को इन विंटर्स में ना मेरा वज़न जितना है चाहे उतने पे ही रहे, ठीक है, लेकिन मुझे गेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गेन कर लिया वज़न तो मैं बहुत मोटी हो जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ महीनों में। मुझे खुद को पता चलता है कि दिख रहा है कि हाँ मैं वेट गेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी यहाँ साइकिलिंग करी थी, उसके बाद मैंने ट्रेडमिल करके मैं आज थोड़ा जल्दी जाऊँगी, क्योंकि मुझे विहान को ना, मैं खाना बना के आई हूँ और विहान को थोड़ा जल्दी ट्यूशन से मैं घर लेकर जाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा दोपहर को खाना अच्छे से नहीं खाया, तो मेरे मन में यही चल रहा था कि विहान को थोड़ा जल्दी ट्यूशन से ले जाके घर जाती कुछ खिला दूँगी। तो वही होता है ना, मेरा दिमाग ना 10 कामों में रहता है। दिमाग यहाँ आती हूँ जिम करने, तब भी मेरे दिमाग में रहता है कि मेरा ये घर के बर्तन पड़े हैं जूठे, उनको घर जाके धोना है, फिर विहान को ट्यूशन से लाना है, उसके बाद विहान का खाने का अरेंजमेंट करना है, और भी बहुत से काम रहते हैं। तो दिमाग ऐसे ही रहता है ना, फ्री माइंड तो नहीं होता कि हाँ आप जिम करने आए हो तो दिमाग सिर्फ जिम में हो, 10 जगह चलता है। तो इधर से ही देखो, अब मैं यहाँ से ही बाहर जाऊँगी, क्योंकि रास्ता तो यही वाला है। तो इस तरीके से देखो एंट्रेंस पे इस तरीके से चेयर्स लगा रखी थी, और यहाँ पर खाना पीना शुरू हो चुका था, और ये देखो पानी का टैंक भी जा रहा था। तो ये ऊपर की डेकोरेशन तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से सीधा। ये शादी तो हमने देख ली, अटेंड भी कर ली, और शादी काफ़ी इंजॉय भी कर ली, क्योंकि देखो कुदरत ही आ गई मैं शादी में, अदरवाइज़ मैं आने नहीं वाली थी। तो चलो फिर घर आई तो देखो मम्मी ने खुद सूप बनाया अपने हाथों से, टमाटर का सूप बनाया, और मम्मी खुद ही पी रहे थे, मुझे बता रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छा बना है ये। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रात के 10 बज रहे हैं, रसोई का काम कर दिया मैंने, विहान तो सो गया था वहाँ उस दूसरे कमरे में। मम्मा ठीक हो ना। हाँ ठीक हूँ। मम्मी सो रहे हैं, और आप सबके अभी रात को बैठ के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तीनों वीडियो जो मैंने आज पोस्ट करी थी। पहले मैंने 3rd वीडियो के पोस्ट पढ़े, फिर 2nd के, फिर 1st के। तो आपके कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाहूँगी। कि पहले तो आप कह रहे हो, एक कमेंट तो आया हुआ कि मैंने बोला ना मेरा 70 से मेरे को 60 किलो वजन करना है, तो कमेंट आ रखा 70 से 80 हो जाएगा और बाकी सारे गोल्स आप पूरे कर लोगे जो भी आपने सोचे हैं, बट ये वजन वाला नहीं होगा। तो पता है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम, मुझे मेरा वजन कम करना ही करना है हर हालत में। इस टाइम में बहुत सीरियस हूँ अपने वेट को लेके, अब हूँ, इससे पहले तक भाई अभी तो मैं आपको कंडीशन मैंने बताई थी कि मेरा थोड़ा सा डिप्रेशन सा आ रहा था मुझे काफ़ी टाइम से, बट अब मैं उस जोन से बाहर निकलने में अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि मैं अब पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हूँ। तो पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ना मेरे को ना वजन की वजह से भी चिड़चिड़ापन सा आने लग गया है। क्योंकि एक तो पता है क्या होता है मेरे साथ, कि एक तो मैं वीडियोस डालती हूँ, अगर वीडियो ना डालूँ तो मैं खुद को इतना ना देखूँ, बट कैमरे में खड़े होके अब जैसे मैं काम कर रही होती हूँ कुछ भी है तो मैं देखती हूँ खुद को, मेरे को लगता है अरे निधि ये तेरा पेट निकला हुआ है, ये तेरे हाथ इतने मोटे मोटे हैं, तेरा पैर इतने मोटे मोटे हो रखे हैं। मीन्स इस तरह हम खुद को देखते हैं ना, तो लगता है कि नहीं वजन बढ़ रखा है, कम करने की ज़रूरत है। और अब तो ज़रूरत है, क्योंकि जब मेरा वजन ना 6 की लाइन में था तब तक मुझे इतनी टेंशन नहीं होती थी, मुझे लगता था कोई बात नहीं, 2-3 किलो बढ़ा है मैं कम कर लूँगी। बट जैसे ही 70 पे आ गया ना, 70 टच कर गया 70 पे, तो मेरे को ऐसा होने लग गया कि निधि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया है, अब नहीं, कर ले, कम कर ले, ज़्यादा नहीं 5 किलो ही कर ले, 65 पे ले आ थोड़ा सा वेट। क्योंकि ना मेरे को, आपको नहीं पता, जैसे मैं अपना पेट छूती हूँ ना, मुझे मतलब अभी मुझे खुद को लग रहा है, कहने का मतलब मेरा ये है कि टमी तो मेरा है ही काफ़ी, तो मोटी तो मैं हुई, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं पतली हूँ, नहीं हूँ मैं पतली, तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, हेल्दी हूँ। तो कम करना है मुझे वेट, अपना आपको फिट करना है मुझे, एक होता ना एक फिटनेस मुझे चाहिए इस टाइम, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा अपना वेट कंट्रोल में ले आऊँगी ना, तो खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर की, होता है ना। और दूसरी बात कि और भी कुछ कमेंट्स थे, एक मेरी बाइक को लेके कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसको लूना बाइक है, बाइक वो होती है जो पल्सर होती है,
उनको बाइक बोलते हैं, ये क्या है, इसमें तो 200 रुपये का पेट्रोल डलता है, ऐसा कुछ कमेंट था। तो देखिए मैंने ना मैं चाहती ना 1.5 लाख की बाइक भी खरीद सकती थी, सच में ले सकती थी। मैं मुझे पता है मैं ले सकती थी, और आप लोग भी जानते हो कि मैं ले सकती थी। मैं लाख रुपए की स्कूटी भी खरीद सकती थी, क्योंकि आजकल ना सारे पैसे इकट्ठे नहीं देने होते, इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरी इंस्टॉलमेंट्स थोड़ी लंबी चल जाती। तो अभी भी मैंने ये बाइक इंस्टॉलमेंट पे ही ली हुई है। आपको पता होगा शायद, मेरा 3200 रुपये कटते हैं हर महीने, किश्त जाती है मेरी, और 4 किश्तें मेरी अब दिसंबर में चली जाएंगी, फिर मेरी 8 किश्तें रह जाएंगी बाइक की। तो मैं ले सकती थी, लेकिन मैंने ये बाइक इसलिए ली थी। मैंने स्कूटी क्यों नहीं ली, क्योंकि स्कूटी थोड़ी भारी होती है और मुझे ये अच्छी लगी, नो डाउट। और मैं ना लोगों की परवाह नहीं करती कि आज के टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग ये बाइक चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, लड़कियां चला रही हैं नहीं चला रही, बस मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और मुझे चलाने में बहुत अच्छी लगती है ये बाइक, सच में मेरी फेवरेट हो गई है ये। लोग नहीं चलाते अलग बात है, देखो इसलिए इतनी नहीं चलती है ये बाइक आजकल, क्योंकि जेंट्स लोग तो थोड़ी भारी बाइक ही चलाना पसंद करते हैं। अब हम गर्ल्स सोचती हैं थोड़ी हल्की लाइट वेट हो, तो लाइट वेट में ना अब पता है क्या है, स्कूटी भी इतनी हैवी हैवी निकाल दी है। एक्टिवा कितनी भारी है, कितनी हैवी बाइक है, हैवी स्कूटी है। मैंने चला के देखी है उस दिन, कुछ दिन पहले चलाई है मैंने, तो हैवी तो है ही, कुछ भी बोलो। तो ये बहुत लाइट वेट है और उसको चलाना मुझे बहुत इजी लगता है और मेरे को अच्छी भी लगती है, इसीलिए मैंने ली थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ऐसे कहते हो भाई किसी की कोई चीज को ऐसे डिग्रेड मत कीजिए ना, कि किसी को ऐसे मतलब बार बार। अभी नहीं आ रहा, मैंने जब से ली है ना ये लूना बोलती हूँ मैं, इससे बाइक बोल देती हूँ, तब से ही एक्सेल 100, इसके ऊपर इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं जैसे कि ना ये बाइक तो कुछ है ही नहीं, इस तरीके से। बट मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, ये मेरे इतने काम आ रही है, कहीं भी जाना हो, बाजार मार्केट में इसी पे चली जाती हूँ। बल्कि अब जब मैंने ये खरीद ली है ना, तब से मेरे को ऐसा लगता है ये मैंने पहले क्यों नहीं खरीदी। और एक और बात बताऊँ, जब से मैंने ये बाइक खरीदी है मेरा वजन बढ़ने लग गया है। पहले मैं पैदल खूब चलती थी, क्योंकि मेरे को कोई भी, मेरा ना 2 चक्कर दुकान के होते थे, अभी भी होते हैं 2 चक्कर, तो मेरे को आना जाना मेरा करीबन, मैंने बताया था 1.5 घंटा मेरा रोज का पैदल चलना होता था। और अभी बिल्कुल भी पैदल नहीं चल रही हूँ मैं, जब से 2 महीने से मैं बाइक चला रही हूँ। उसकी वजह से भी मेरा वेट गेन हो रहा है, क्योंकि अब आप मेरी रही नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल पैदल नहीं चलती हूँ जब से मैंने बाइक खरीदी है ना। अब मेरा कोई भी काम हो, मैं इवन विहान को ट्यूशन छोड़ के आना हो, दुकान से कुछ लाना हो, विहान को स्कूल छोड़ के आना हो, हर काम मैं बाइक पे करती हूँ। कहीं दूर बाहर भी जाना हो तब भी मैं बाइक पे ही जाती हूँ। पहले मैं बहुत पैदल चलती थी, तो वो मेरा खत्म हो गया। इससे ना फायदा भी होता है देखो, नुकसान भी होता है। अब फायदा ये है कि मेरा टाइम बहुत बच जाता है। पहले ना मेरे को ऐसा बहुत टाइम लगता था, मेरा वीडियो बनाने में, काम में बहुत जाता था टाइम, तो अब मेरा वो चीज़ों में बहुत टाइम बच जाता है, मैं दूसरे काम कर पाती हूँ। बट मुझे बहुत सहूलियत हो गई है बाइक की वजह से, और अब मेरे पास है तो मुझे लगता है कि मेरे को पहले ही ले लेनी चाहिए थी, ये तो ज़रूरत की चीज़ थी। इसके बिना अब लगता ही नहीं है कि मैं बिना बाइक के काम चला सकती हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से अब मैं यूज़ करती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ देखिए, मैंने कुछ अपनी लाइफ को लेके कुछ कमिटमेंट्स किए थे, बस वो कमिटमेंट्स मेरे को, अब मैं सीरियस हूँ बहुत ज़्यादा। मैं आज मेरा आई थिंक ये वीडियो जाएगी 1 दिसंबर का, कि ये पहली वीडियो जाएगी मेरे हिसाब से ये, और 30 नवंबर की रात है वैसे ये। तो अब मैंने ना मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4-5 महीने में दिन रात एक करूँगी मैं, इतनी मेहनत करनी है ना मुझे, क्योंकि मैंने कुछ एम्स बनाए हैं खुद के लिए भी, खुद के ऊपर भी, वो सब मुझे पूरे करने हैं। और अगर मैं उन एम्स को सच में पूरा कर पाई ना, तब मुझे लगता है कि आप लोग भी बोलोगे कि हाँ निधि सिर्फ बोलती नहीं है, निधि करके दिखाती है। अगर निधि ने कहा था तो निधि ने वो किया, और अगर मैं नहीं कर पाई, फेल हो गई, तो फिर आप लोग यही कह दोगे कि कुछ नहीं है, निधि सिर्फ बोलने की है, सिर्फ सोचती रहती है, करती कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे को पता है कि मेरे को इन एम्स को, जो मैंने अपना वो विजन बोर्ड बनाया है, उनको पूरा करके दिखाना है। आप लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ हमें मेहनत से हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए अब मैं लगी रहूँगी, दिन रात एक करूँगी। ये 5 महीने बहुत मेहनत करनी है मुझे। तो आप सब भी मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि मैं अपने कुछ एम्स हैं उनको पूरा कर सकूं, और वो भी टाइमली।
ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।